हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल में। तो आइए क्विकली देख लेते हैं कि हमने आज की मार्केट के लिए कल की वीडियो में कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की थी और हमारे लिए आज वो कितनी इफेक्टिव रही। तो देखिए, ये मैंने अभी कल के ही जो लेवल्स मार्क किए थे, मैंने आपके लिए वो सेम लेवल्स अभी छोड़े हुए हैं। देखिए, कल मैंने आपसे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की थी उसमें से मैंने आपको क्लियर एक बात कही थी कि हमारे लिए एक लेवल है 16,528 से लेकर 16,569। ये हमारे लिए एक नो ट्रेड जोन है, इसके बीच में हम एंट्री नहीं करेंगे। देखिए, हो सकता है कि हमें यहाँ पर क्लियर दिखा कि 945 की कैंडल ने इसको ब्रेक किया, सीधा एक वन साइडेड मूवमेंट था, बट स्टिल क्योंकि हमने प्रीवियस डे देखा था, हमें वहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने इसको एक नो ट्रेड डे की तरह, और मैं कहूँगा या फिर नो ट्रेड जोन की तरह ही कंसिडर किया। और देखिए, उसके ऊपर मैंने आपसे एग्जैक्ट कहा था कि जो हमारा कल का जो हाईएस्ट लेवल है 16,587-89, अगर उसके पास निफ्टी आता है तो हम वहाँ से इमीडिएटली, अगर वहाँ से रजिस्ट करता है तो हम पी साइड के एक ट्रेड को लेंगे। तो आपने देखा होगा, देखिए इस एक ट्रेड को हमने अगर लिया तो मैं इसमें आपको सिर्फ पॉइंट्स दिखाता हूँ। 16,590 से लेकर कितना हमारा ये बैठता है 16,520, मतलब आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स। ये होता है एक बेस्ट ट्रेड, राइट। ये हमारे लिए आज का एक बेस्ट ट्रेड बना जिसमें हमें निफ्टी ने मोर देन 70 पॉइंट्स दिए। 70 पॉइंट्स का मतलब है आराम से आज हमें 50+ रुपीज़ निफ्टी ने इसके अंदर प्रोवाइड करे होंगे, क्योंकि थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो इसमें हमें ऑब्वियसली रुपीज़ ज़्यादा मिले होंगे क्योंकि ये फ्यूचर की तरह से एक्ट करता है, राइट। तो देखिए, ये हमारे लिए आज कितना अफेक्टिव एक ट्रेड था। इसके अलावा अगर मैं आपसे नेक्स्ट ट्रेड की बात करूंगा तो देखिए, नेक्स्ट प्रीवियस डे हाई के सपोर्ट के ऊपर हमें, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में एक तो बहुत टाइम निकल चुका था, एंड में जो मार्केट ने स्ट्रेंथ भी दिखाई वहां पर हमारा कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि देखिए, अगेन जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमें सिर्फ टारगेट क्या रखना है, हमारी कैपिटल का 1 से 2%, हमें वो बहुत ईजिली पहले ही 70+ पॉइंट्स में मिल गया, दैट इज इनफ फॉर द डे। उसके बाद में हमने अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर दी, राइट। क्योंकि देखिए, जितने ज़्यादा हम ट्रेड्स लेंगे, ये तो क्लियर है, ये तो हमेशा हमें दिखता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स लीड्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉसेज, उसको हमने हमेशा इसलिए कम करने की कोशिश करनी है। तो आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं कि कल हमारे लिए कहां पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन पर लेकर जाता हूं। आप ये देखिए कल की अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग क्विकली, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या करने हैं, 2 ट्रेंड लाइंस मैं आपके साथ में ड्रॉ कर रहा हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइंस हैं, जिसमें देखिए आपने सबसे पहले, अगर मैं आपसे अगर ट्रेंड लाइन के अलावा बात करूं तो आपने 2 लेवल्स को मार्क करने हैं। पहला, आज का जो हमारा लोवेस्ट लेवल है ये है 16,486, राइट। आप मार्क कर लीजिएगा 16,486, एंड अप साइड का हमारा लेवल है 16,623, राइट। तो ये हमारे 2 लेवल्स बन जाते हैं। और इसके बीच में देखिए, अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं तो आपने इसको कौन सी कैंडल से ज्वाइन करना है। हमारी पहली जो कैंडल है आज एक 915 की कैंडल, इसके बाद आप इसको ऐड करेंगे 1350 और 1355, एक 55 और एक 50 की कैंडल। इसको आपने ज्वाइन करते हुए, आपने इसको स्ट्रेच करते हुए सीधा जो हमारा कल का जो एंड पॉइंट है, आपने इसको वहां तक कनेक्ट कर देना है। सिमिलरली एक ट्रेंड लाइन हम अपसाइड भी देखेंगे, जो कि जिसमें आपको जिस ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करना है वो हमारी पहली रहेगी। मैं आपको टाइम बता देता हूँ, देखिए 10:15, इसके बाद नेक्स्ट ये है 11:40, और फिर इसके बाद में है 15:25, मतलब लास्ट वाली जो हमारी कैंडल थी। अब देखिए, जब आप इन लेवल्स को मार्क कर लेंगे, इसके बाद में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि देखिए, अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है, राइट, आप याद रखिएगा, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है तो जो हमारी ये जो फर्स्ट अपर ट्रेंड लाइन है, ये बहुत अफेक्टिव रोल प्ले करेगी। क्योंकि फिर उस केस में अगर गैप अप ओपन होने के बाद कहीं से भी अगर इस ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट लेती है तो हम इमीडिएटली फिर हम सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। आप याद रखिएगा, इमीडिएट गैप अप के बाद हम सीधा ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, लेकिन गैप अप के बाद हम एक डिप का वेट करेंगे, और अगर हमें ये डिप इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिल जाता है तो हम इमीडिएटली सी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जहां पर हम कल टारगेट 16,700+ तक हम टारगेट ले सकते हैं अपसाइड के लिए, राइट। देखिए, ये होती है हमारी गैप अप की फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड, हम देखकर चलते हैं कि मान लीजिए अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर हमारी जो मार्केट है, अगर ये जो हमारा आज का हाईएस्ट लेवल है, ये कितना है 16,625, 16,623 अराउंड, अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तब हम इमीडिएटली फिर हम पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम
कम से कम हम 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि फ्राइडे की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हमको देखने की बहुत ज़रूरत है, इसको हम समझ कर चलेंगे। 20 रुपये के स्टॉप लॉस को रखकर हम डाउन साइड के ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं। और जो इसमें आपका टारगेट होगा, देखिए ये बेसिकली जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है यही आपके लिए टारगेट है। जब एटलीस्ट हमारा कहीं पर भी अगर मार्केट यहाँ पर टच करती है, इसके बाद मैं आपसे निकलने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन ये हमारा अलर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से अपने हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके फर्दर हम प्रॉफिट्स को देख सकते हैं। देखिए फ्लैट ओपनिंग के केस में मैं आपसे सी साइड के इमीडिएट ट्रेड को लेने के लिए नहीं कहूँगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको एटलीस्ट वेट करना है इस ट्रेंड लाइन, जो अपसाइड की ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेक होने का। जैसे ही ये ब्रेक हो जाती है तब आप सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो हमारा आज का हाईएस्ट लेवल है 16,623, इसके डाउन पर आप स्टॉप लॉस कहीं भी सेट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए सेम फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ये जो आज का हमारा हाईएस्ट लेवल है 16,623, अगर यहाँ से रजिस्ट करती है तो आप पी साइड के ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं। आप याद रखिएगा फ्लैट ओपनिंग और गैप अप की सिचुएशन जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है। अब इसी के साथ में हम देख लेते हैं गैप डाउन। देखिए गैप डाउन की सिचुएशन में थोड़ा सा हम कल बोथ साइड को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर देंगे, क्योंकि गैप डाउन की सिचुएशन में आपने देखा ये जो हमारी लोअर ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखिए यहाँ पर क्योंकि अगर गैप डाउन होने के बाद में हमारा कहीं से भी इस ट्रेंड लाइन से अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो हम सी साइड को ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम क्या करेंगे, पहले अपनी हम क्वांटिटी साइज को कम कर देंगे। गैप डाउन में हम क्वांटिटी साइज को कम करेंगे और हम यहाँ पर अगर हम यूजुअली मान लीजिए हम जैसे 10 क्वांटिटीज़ में करते हैं तो हम सिर्फ 50%, हम हाफ क्वांटिटीज़ में सी साइड के रेट को प्लान करके ट्रेड्स को हम ले सकते हैं, राइट। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम मैक्सिमम 15 रुपये का रखेंगे। सिमिलरली अगर हम गैप डाउन में देखते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, राइट, तो इसके ब्रेक होने के बाद हमें एक बहुत आइडियल सिचुएशन मिल जाएगी ट्रेड लेने की पी साइड। फिर हम पी साइड की ट्रेड को लेंगे और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हमारा आज का जो लोएस्ट पॉइंट है 16,486, हम इसको टारगेट रखेंगे। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो देखिए नीचे का तो हमें पता है कि हमारे पास में काफ़ी मेजर, मतलब मैं कहूँगा कि फिर 16,350 तक का भी हमें टारगेट मिल सकता है डाउन साइड का। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपके साथ में तीनों की दोनों सिचुएशन डिस्कस करी है, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप, गैप डाउन। आपको याद रखना है गैप डाउन के केस में जो हमारी जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मैंने आपको इसीलिए कल के लिए कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं बताया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपको पता है। देखिए अगर मैं इसकी आपको रेंज बताऊं तो ये हमें 16,527 से लेकर 16,570, ऑलमोस्ट ये 50 पॉइंट्स की ट्रेंड लाइन है डाउन साइड। सिमिलरली ये 670 पॉइंट्स की ट्रेंड लाइन की रेंज है अप साइड। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग ही कल के ट्रेड्स को प्लान करना है, राइट। तो आपको बस अलर्ट होकर देखिए ये जो हमारी दो ट्रेंड लाइन है और दो हमारे लेवल्स हैं, ये ऑलमोस्ट कल की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को कवर अप करती हैं। आपने अलर्ट होकर उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, राइट। आप याद रखिएगा गैप अप के केस में मैंने आपको बताया इमीडिएटली एंटर नहीं करेंगे, पहले सपोर्ट का वेट करेंगे ट्रेंड लाइन से। अगर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेती है कैंडल्स तो हम इमीडिएटली सी साइड ट्रेड को प्लान करेंगे, नहीं तो हम अवॉइड कर देंगे। इसके बाद में फ्लैट ओपनिंग के केस पर जो हमारा आज का हाईएस्ट लेवल है ये हम दोनों तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो हम पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, राइट। और गैप डाउन के लिए आपको मैंने बताया गैप डाउन में जो हमारी जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपको गैप डाउन की सिचुएशन में उससे पहले कहीं पर भी एंट्री नहीं लेनी है। गैप डाउन में जब हमारी इस ट्रेंड लाइन से कहीं से भी अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो फिर हम सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, एंड अगर ब्रेक कर देती है तो फिर हम पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। आई होप जो मैंने आपके साथ में लेवल डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। In case of any doubt, I request you to please watch the video again. Thank you very much. Please like, share and subscribe.